हाँ तो बेटे देखिए, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 है वो कर रहे थे और लास्ट में हमने वहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना काम है वो कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट यहाँ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू लाइन गिवन बिलो। ये कह रहा है कि पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक फॉर्मूला गिवन है। आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास है कि वेक्टर पी माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके विदाउट यूज से आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है सबका अपने पास एक कॉमन मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट आपके पास है और फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हमारे पास यहाँ पे है कि कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 3। मैंने यहाँ पे इसको पी पॉइंट से अज्यूम कर लिया। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या हुआ अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से बात मेन हमारे पास आती है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है तो ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, पासिंग पॉइंट तो आपके पास 0 0 0 बन गया। डायरेक्शन कोसाइन है वो एक्स एक्सिस के 1 0 0 होते हैं, तो इक्वेशन बन गई x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बन गई। बाकी सभी पार्ट्स में ऐसे लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लैम्बडा के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू लैम्बडा, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्बडा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हुआ आ गए हमारे पास लैम्बडा 0 0। क्या बन गए भाई, लैम्बडा 0 0। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ध्यान दो तो p के कोऑर्डिनेट्स है और q के कोऑर्डिनेट है, जिसकी हेल्प से आप लोग लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे हमारे पास x2 माइनस x1 लैम्बडा माइनस 2, y2 माइनस y1 माइनस का 1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 माइनस का 3 बन गया। ये आपके पास आ गए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। ऐसे ही आपको चाहिए नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे 1 0 0। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहाँ पी क्यू है वो आपका एक्स। तो यहाँ से अपने पास जब पी क्यू एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो आप यूज़ कर सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास बन गया 1 इंटू में लैम्बडा माइनस 2, तो लैम्बडा माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। अब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हो गई। तो आप लोग यहाँ से अपने डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 आई है तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हुआ है वो 2 0 0 बन गए हुए। जब p के कोऑर्डिनेट 2 1 3 है, q के कोऑर्डिनेट 2 0 0 है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से कहलाएगा अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग बन गया अंडरूट 0 प्लस 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, जो कि रूट 10 के इक्वल आ गया भाई हमारे पास। तो P पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो आपका किसके इक्वल आ गया, रूट 10 के इक्वल आ गया।
फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी को आप इसी मेथड से सोल्व कर लेंगे। सभी को आप फॉर्मूले की हेल्प से भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। पी जो वेक्टर है वो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए जो वेक्टर है वो लाइन का पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट बी जो वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है आपके पास। तो फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी में पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, और सभी में तो यहाँ से देखिए आपके पास फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आप इससे भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन एंड ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हो हमने ये किया, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गए हमारे पास, और साथ ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करवा रहा हूँ। सेम है 5th और 6th में एक पॉइंट ज़्यादा है इसलिए मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। आपके पास पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -1, 5, और ये कह रहा है यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करवा रहा है। तो उस लाइन की जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, लाइन की जो इक्वेशन है वो है x - 11 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू y + 2 अपॉन में -4 इज इक्वल्स टू z + 8 अपॉन में -11 है। यहाँ से आपको इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने हैं भाई। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सेम वही आपका प्रोसेस होगा। आप लाइन की जो इक्वेशन है इसको लैम्डा के इक्वल रख दो भाई। लैम्डा के इक्वल रखने से x इज इक्वल्स टू बनेगा 10 लैम्डा + 11, 10 लैम्डा + 11, y इज इक्वल्स टू बनेगा -4 लैम्डा -2 एंड z इज इक्वल्स टू बनेगा -11 लैम्डा -8। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड हो गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया मैंने। जब पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करूँगा तो यहाँ पे बनेगा अपने पास x2 - x1 10 लैम्डा + 11 -2, तो इट मीन्स 10 लैम्डा + 9 हो जाएगा भाई। y2 - y1 करोगे -4 लैम्डा -2 + 1, इट मीन्स -4 लैम्डा -1 हो जाएगा। z2 - z1 करोगे तो -11 लैम्डा -13 बन जाएगा। ये आगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। ऐसे ही आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से आप लोग इसमें लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 10 -4 और -11। जब आपके पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो है, आपके पास लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो है, और पी क्यू है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो लाइन फर्स्ट के साथ, तो आप कह सकते हो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बेटे a1 a2 10 से मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखोगे इसको तो ये हो गया 100 लैम्डा + में 90 बन गया। -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 16 लैम्डा बन गया, प्लस का 4 बन गया। -11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन गया प्लस का 121 लैम्डा बन गया, और माइनस प्लस से हो गया 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 जा आपके पास 33 बन गया, 3 कैरी हो गई, 11 जो 1 जा 11 और 3 14 143 बन गया इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो 121 प्लस में 16 को ऐड अगर मैं कर दूँ तो 137 + 100 237 लैम्डा बन गया अभी। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कांस्टेंट टर्म में देखिए 143 प्लस में 4 है 147 हो गया। 147 प्लस में 90 को ऐड कर दूँ यहाँ से तो ये भी आपका 237 ही बन गया प्लस का, इक्वल्स टू 0 है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू,
ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है इनके अंदर आप लोग लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे, -10 + 11 प्लस का 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो ये 4 माइनस में 2 आपके पास 2 बन गया। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो 11 माइनस में 8 आपके पास 3 बन गया। तो ये तो आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हो किसी भी पॉइंट से और लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब जब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पे बाई डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पी क्यू फाइंड कर देंगे। और बाई डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू फाइंड करोगे तो आपके पास बनेगा बेटे √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1 बन गया, y2 - y1 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस z2 - z1 3 - 5 - 2 - 2 का स्क्वायर 4 बन गया, जो कि आपके पास इक्वल बनेगा किसके, √14 के इक्वल आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, √14 के इक्वल है, वो आपके पास आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ तो 7th जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है यहाँ से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। केवल कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करवा रहा है। इसी के सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, तो बेटे यहाँ से अगर मैं 7th क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपसे ये कह रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में डिस्टेंस भी फाइंड करवा रहा है। तो देखिए 7 के सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 8 4 और इससे ये कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। इधर आपके पास पॉइंट्स गिवन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 -1 और 3, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 4 और 4। यहाँ से कह रहा है कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने क्या हुआ अज्यूम कर लिया। आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसके अलावा आपने इसके जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें और इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इनमें क्या डिफरेंस है भाई, क्या कुछ फ़र्क आ रहा है। और उस चीज़ पे अगर मैं ध्यान दूँ और आप ध्यान दें तो इसके अंदर अपने पास जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी फ़र्क आ रहा है हमारे पास, वो केवल और केवल यही है कि ए बी की इक्वेशन गिवन नहीं है। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 और z2 हो गया। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर देंगे। किसकी हेल्प से, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन में z2 - z1। तो क्या बनेगा भाई यहाँ से, x - 0 डिवाइड बाई x2 - x1 5 - 0 हो गया, y माइनस में y1 तो y + 1 बन गया, y2 - y1 करोगे तो y2 आपका 4 है और y1 माइनस का 1 है तो +1 हो गया, z माइनस में z1 डिवाइड बाई z2 - z1 4 माइनस में 3 बन गया। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो x/5 इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू z - 3 अपॉन में 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के वहीं आपके पास x इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा, y इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा -1 एंड z इज इक्वल्स टू लैम्डा +3। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अज्यूम कर लेंगे तो यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कहलाएंगे 5 लैम्डा -1 और नेक्स्ट लैम्डा +3। जब P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ ही चुके हैं, 5 5 और 1 है हमारे पास। तो a1 a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रख के सोल्व कर दो, लैम्डा आ जाएगा।
लेमडा की वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू में पुट कर दो, पी पुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 8 की बात कर रहे हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन पॉइंट टू द लाइन। ये कह रहा है पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। आप देख पा रहे हो कि जैसे P है, आपने क्या के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दी। जब आपके पास तो यहाँ से अपने पास 8th क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो वो साथ साथ इक्वेशन और फाइंड करवा रहा है। बेटा यही सेम काम है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो P के कोऑर्डिनेट है, क्या के कोऑर्डिनेट है 2 पॉइंट के L से P के की इक्वेशन फाइंड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो 9 का भी सेम यही प्रोसेस है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 9th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ A भी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, इफ़ D इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट C। अब ये कह रहा है C पॉइंट यहाँ पे है, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है लाइन पे, वो D है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। अब बताइए C के कोऑर्डिनेट गिवन है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट आने के बाद नेक्स्ट कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन CD। जब C और D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड कर देंगे, CD फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सभी क्वेश्चंस के अंदर ये कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। यही 10th में है, 10th में कार्टेजियन फॉर्म है, 11 में वेक्टर फॉर्म है। 12th क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास वेक्टर फॉर्म गिवन है, सेकंड पार्ट में आपके पास कार्टेजियन फॉर्म गिवन है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन, ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ P इन दिस लाइन। यहाँ P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5, 4, 2 है भाई, ध्यान दीजिए। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 4, 2 और यहाँ से लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या लिख दिया मैंने, जो कि आप देख पा रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपके पास। वेक्टर R इज इक्वल्स टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये लाइन की इक्वेशन है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो भाई। तो पासिंग पॉइंट यहाँ से बन गया -1, 3, 1। तो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन में -1। ये इस फर्स्ट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। इसको लैम्डा के इक्वल रख के आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हुआ अज्यूम कर दो। लैम्डा के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू बनेगी 2 लैम्डा माइनस 1। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्या के साथ 2 लैम्डा माइनस 1। y की वैल्यू बनेगी 3 लैम्डा प्लस 3 और z की वैल्यू बनेगी माइनस लैम्डा प्लस 1। क्या बनेगी भाई, z की वैल्यू माइनस लैम्डा और प्लस 1 आ जाएंगी। जब p और q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू फाइंड कर दोगे आप। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो करोगे तो x2 माइनस x1 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 इट मीन्स 2 लैम्डा माइनस 6 बन गए। y2 माइनस y1 3 लैम्डा माइनस में 1 हो गया भाई। z2 माइनस z1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस लैम्डा माइनस का 1 हो गया। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1। तो आप यहाँ लिख दोगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0।
और यहाँ से आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, ध्यान दीजिए, A1 A2 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 लैम्डा माइनस में 12 बन गया, प्लस में हमारे पास 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 लैम्डा माइनस में 3 बन गया, माइनस 1 से कर दोगे तो प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 9 और 4 13 प्लस 1 14 लैम्डा बन गया हमारे पास, माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, लैम्डा को 1 रख दूँ तो 2 माइनस 1 1 हो गया भाई। नेक्स्ट लैम्डा को 1 रख दिया तो 3 प्लस 3 6 बन गया। नेक्स्ट मैंने लैम्डा को 1 पुट कर दिया तो माइनस 1 प्लस 1 होके 0 बन गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास है वो आपके पास बन गए 160। क्या बन गए भाई, 160। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, ये पी के है, तो आप x2 माइनस x1 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस में 4 2 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और प्लस z2 माइनस z1 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। किसके इक्वल आ गया, √24 बन गया, जिसको आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो, तो 2 √6 के इक्वल आ गए। डिस्टेंस है तो इसके साथ आप लोग क्या लिखते रहे, यूनिट्स है वो लिखते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट जिसकी बात करने जा रहा हूँ मैं इसके लिए, वो आपका है बेटे इमेज ऑफ पी इन दी लाइन, लाइन फेस्ट में पी की इमेज फाइंड करनी है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, पी और जो इसकी इमेज है उसको मैंने पी डैश से लिख लिया, लेट पी डैश x1 y1 z1 बी दी इमेज ऑफ पॉइंट P। तो क्या वो है, वो P और P डैश का ऑलवेज मिड पॉइंट होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो देन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। तो Q अगर P डैश का मिड पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में x का मतलब है क्यू का कोऑर्डिनेट, और क्यू का कोऑर्डिनेट x किसके इक्वल है, 1 के, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x1, तो हमने इसका इमेज का कोऑर्डिनेट ले रखा है भाई, तो p का कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, डिवाइड बाई 2 है। ऐसे ही y मीन 6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। नेक्स्ट z के लिए बात करोगे तो 0 है, इज इक्वल्स टू z1 प्लस में 2 है हमारे पास, और डिवाइड बाई 2 है। यहाँ से सोल्व किया, ये 2 बन गया, और 2 बन गया तो माइनस में 5 जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 बन गया। नेक्स्ट 6 इंटू में 2 12 माइनस में 4 y1 इज इक्वल्स टू 8 आ गया, और नेक्स्ट ये 0 हो गया तो z1 इज इक्वल्स टू -2 हो गया। यहाँ से P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए -3, -8, -2। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, और इमेज भी फाइंड करवा ली। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 to 12, कहाँ तक बेटा, 4 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन से जितने भी पार्ट्स हमारे पास गिवन है, सभी के सभी का एक ही मेथड है, लाइन की इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल रखो, और वहाँ से आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स को हम लैम्डा के टर्म में अज्यूम कर लेंगे। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट होने से हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ले लेंगे, और उसके बाद परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 रख के सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दोगे लैम्डा की, तो यहाँ पे आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस भी आ जाएगा, और उसके बाद उस पॉइंट का और उसकी इमेज का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इमेज।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।